बेटा रोल नंबर 67, रोल नंबर 67 है, रोल नंबर 67 नहीं है उसको बता दो कि 0 नंबर, क्योंकि 15 मिनट मैंने इनका वेट किया। देखा है टाइम 15 मिनट हो गए, 18 मिनट हो गए, सॉरी 18 मिनट हो गए ऊपर। सिक्सटी एट नहीं है 0 नंबर, यार इनको बता देना। 69 0 नंबर। 70 0 नंबर। 72 0 नंबर। 73 0 नंबर। 74 0 नंबर। 75 0 नंबर। 76 जी सर। ठीक है बेटा, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, फिर सेम उसी तरीके से आप मुझे होस्ट बनाना बाद में, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर कर देते हैं होस्ट का। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेगा, ये आ गया स्क्रीन, ठीक है। किसी को अब आप ऐड नहीं करना, ठीक है। जो आ रहा है वेटिंग में रहे, मैं खुद ही ऐड कर दूंगा, सही है। मैं और सुनूंगा, ठीक है बेटा। इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, शाबाश। सर पहले वीडियो शेयर करें। जी जी, पहले वीडियो शेयर करो, अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, उसके बाद बाकी करानी। सर मोहम्मद अवैस नाम है। इंट्रोडक्शन कराओ ना पूरा, यही होता है इंट्रोडक्शन, ये करवाते हैं क्या? किस सेमेस्टर में, किस क्लास में हो, क्या है, क्या सेक्शन है, ये मतलब पूरा इंट्रोडक्शन करवाएं बस मोहम्मद अवैस को। सर मोहम्मद अवैस BScs सेक्शन डी और थर्ड सेमेस्टर, रोल नंबर 76। चलो चलो ठीक है, चलो हो गया। सर आ रही है आवाज? यस बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। सर मोहम्मद अवैस BScs सेक्शन डी थर्ड सेमेस्टर से और रोल नंबर 76। ये क्लास से स्टार्ट करते हैं। If f की पावर t be a function defined the t greater than 0, the Laplace transfer of t of 0 is donated by, इसको डोनेट करते हैं l की पावर f, l braces f upon f of t and also f fs and it can be defined as, और इसके जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला l braces f of t is equal to f of, ऐसे यहाँ इसका फार्मूला ये है कि इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, या कोई भी जो होगा, और डी टी डिफरेंशियल जो टर्म होगी, तो ये इक्वेशन है इसकी वजह से।
सर ये एग्जांपल 1 है, f ऑफ t इज इक्वल टू 1। तो ये इसको अगर लेप्लास में करेंगे तो l ये f ऑफ t की जगह आ जाएगा 1 और 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, और ये f ऑफ t की जगह 1 आ जाएगा और dt। इसको भी एक्सपोनेंशियल में करेंगे इंटीग्रेशन, तो एफ एल एक्सप्रेसेस 1 एल ब्रेसेस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी अपॉन माइनस एक्स। वो जो माइनस एक्स से ऊपर जो था वो अपॉन में आ जाएगा, तो वही डी टी हटेगा, तो 0 टू इन्फिनिटी। उसके नीचे गए तो एल की पावर एल ब्रेसेस 1, वही जो लेप्लास की जो बेसिस वही, और इज इक्वल टू वो जो एस अंदर था उसको बाहर ले गए, -1 अपॉन एस एक्सपोनेंशियल माइनस, वो सेम का सेम रहा। उसके नीचे आ गए वही सेम टू सेम, लेकिन उसको इंटीग्रेशन नीचे किया गया तो अलग अलग करके लिखा है। तो पहले प्लस में लिखते हैं माइनस में, तो उसको प्लस में करने के लिए 1 अपॉन एस टी अपॉन में ले गए उसको, और वही माइनस ऊपर एल ब्रेसेस 1 -1 अपॉन वो सेम का सेम रहा है। इसको एक बार और वो जो ये क्या बोलते हैं, इसके साथ इन्फिनिटी आ जाए उसको, इन्फिनिटी था ई अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी थी, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ई की पावर जो 0 होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है, तो -1 आ गया। फिर नीचे -1 अपॉन एस 0 माइनस वो जो इन्फिनिटी होती है वो पूरी पावर 0 कर देता है उसको, तो 0 -1, तो -1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एस आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, तो एफ ऑफ टी बेटा एक्सपोनेंशियल यूनिट स्टेप फंक्शन को स्प्लिट करें। यूनिट स्टेप फंक्शन। सर इसमें लेट ए की ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द फंक्शन u ऑफ टी और u t माइनस ए डिफाइंड बाय u a t माइनस ए। सर इसमें ये होता है कि 0 होगा जब टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इज लेस देन होगा 0 से, तो वो 0 होगा। और 0 तब होगा जब टी नहीं है, टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 होगा, टी लेस देन 0 होगा तो 0 आ जाएगा। सर इसमें यही होता है। तो इसकी एक एग्जांपल यही ली गई है कि एफ ऑफ टी के की वैल्यू ली गई है 2 लेस देन इज इक्वल टू, और टी की वैल्यू ली गई है लेस देन 4, माइनस के की वैल्यू ली गई है 5 लेस देन इज इक्वल टू टी, और लेस देन 8। इसको सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ टी के यू इसका आंसर वो बेसिक फार्मूला वही जो ऊपर लिखा गया है, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो के की वैल्यू पहले लिखी गई है यू टी माइनस टू माइनस यू टी माइनस 4, फिर माइनस के की वैल्यू लेंगे यू टी माइनस 5 माइनस यू टी माइनस 8। उसके नीचे वो लेप्लास का फार्मूला, लेप्लास की इक्वेशन इसको पुट कर देंगे, तो लेप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के लेप्लास वही एल यू टी माइनस 2, हर एक को अलग अलग करके लिखेंगे, एल यू टी माइनस 4, फिर माइनस के की वैल्यू ली गई है के, और के माइनस के एल यू टी माइनस 5 माइनस एल यू टी माइनस 8। तो उसको नीचे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिया गया है, लेप्लास एफ ऑफ टी के एक्सपोनेंशियल की पावर में ले लिए गए, जो वैल्यू थी उसकी वो पावर में ले ली गई है -2s अपॉन वो जो उसी को उसकी जो s ले लिया गया है नीचे, तो कॉमन होता है माइनस एक्सपोनेंशियल -4s अपॉन s माइनस के की वैल्यू फिर दी गई है एक्सपोनेंशियल -5s माइनस ई 8s अपॉन s। तो उसको सिंप्लीफाई किया गया अलग अलग सेम करके, तो ये आंसर आ गया कि लेप्लास एफ ऑफ टी के e -2 पाई
2s upon s minus e, 4s upon s minus e, 5s upon s plus e minus 8s upon s. ओके सर ये कांस्टेंट फंक्शन जी सर. ओके ओके बेटा, अब जो है मुझे होश बना दो। शाबाश। रन कर दूं ये. जी जी। होश बना दिया मुझे। जी जी सर सुन लिया. होश बनाओ। शाबाश। ये सर बना दिया. जी जी बेटा, मैं देख लिया। सेवेंटी सेवन। सेवेंटी सेवन। सेवेंटी सेवन कौन है बेटा? आवाज करें। ये तो ठीक है ना, अदरवाइज 0 मार्क्स। नहीं है 77। जीरो। 79। रोल नंबर 79। अस्सलामुअलैकुम सर। 79 है रोल नंबर आपका, बशीर लखानी। नहीं 72 है कनेक्शन। जी? मैं कब से उस पे था, लेट इन नहीं हो रहा था सर। 72 है। हाँ तो आपको 0 नंबर है फिलहाल। एंजॉय करो अभी। सर क्लास में इन नहीं हुआ था कब से, मैं पौने घंटे से ज्वाइन हूँ। मैंने आपको पहले ज्वाइन किया था, आप क्यों भाग गए थे? जब आपको पता चला था कि भाई नहीं नहीं सर, बात था वो क्लास नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गए थे, क्या करता। जी? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, अचानक बंद हो गया, क्या करता। हाँ तो अभी वेट करो। क्या करेंगे हम? थोड़ी वेट करेंगे इतना। दे दूं सर मैं? नहीं। आजा आजा 72। जी सर एक मिनट। कहाँ है 72? स्क्रीन शेयर सर, होस्ट बनाए। यस बेटा, इंट्रोडक्शन यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, क्लास में भी लेट, यहाँ पे भी लेट, नंबर उतनी आएंगे बेटा, सबर रखा। सर माय सेल्फ मोहम्मद मुबशिर लखानी, रोल नंबर 72। जल्दी कर बेटा। यस बेटा। स्क्रीन शो हो रही है सर? जी शो तो हो रही, तुम कुछ भेजोगे तो मैं देखूंगा ना। तो भी मोबाइल में सारे आइकन। कहाँ से स्टार्ट करना है सर, कौन सा टॉपिक? आपने करना है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, उसके में अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 3
लेप्लास cos AT, cos AT, ये साइन किसकी है? F80 सर। ये नीचे साइन किसकी है? सर मेरी जाती साइन। ठीक है ठीक है, चलो आगे। जल्दी करो बेटा, लेप्लास cos AT, यही वाला सवाल है। मुझे क्या पता, मैंने आपको बोला था ना लेप्लास cos AT। अच्छा सर, मेरा सवाल है एल जो है ब्रैकेट cos 80, इसका सॉल्यूशन ये है कि एल cos 80 जो है वो हम जो रूल के बराबर हम उसको लेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट इन्फिनिटी और जीरो ई माइनस एस टी cos 80 और डी टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। बी टी dt is equals to at upon a square plus b square bracket a cos bt plus b sin bt bracket close। here यहाँ पर हम let कर equals to minus n minus s and b is equals to a। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ फॉर्मूला के अंदर। जो हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है e माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी, और इसका जो इंटीग्रेशन की जो थिंग थी हमारे पास इन्फिनिटी और जीरो, वो मैंने ब्रैकेट के एंड में लिख दी इंटीग्रेशन हटाने के बाद जब फॉर्मूला पुट हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर जो है मैं इसके अंदर इन्फिनिटी और जो है वो जीरो को पुट कर लेता हूँ। इन्फिनिटी एक बार इन्फिनिटी अप्लाई होगा सबके साथ और एक बार जो है वो जीरो अप्लाई होगा। तो e माइनस इन्फिनिटी ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस एस कॉस इन्फिनिटी प्लस ए साइन इन्फिनिटी और माइनस ई जीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस एस कॉस जीरो प्लस साइन जीरो। फिर उसके बाद जो है ना वो ये इन्फिनिटी तो जो है जाहिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो वैल्यू हो जाएगी, और अगर जीरो को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जीरो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन माइनस एस प्लस जीरो। उसके बाद ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो जब माइनस से कन्वर्ट होगा तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस एस। जब माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू है एल कॉस ए टी की जो है वैल्यू आएगी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी। ठीक है सर, कंटिन्यू करें आगे। सेकंड एग्जांपल ये जो है cos HAT। सर आगे cos ए टी, जी जी ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पर इसी तरह ए टी दिया हुआ है, तो cos h a t के अंदर जो है वो हम लेट कर लेते हैं जो हर बार हम रूल के हिसाब से करते हैं। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और जीरो e माइनस एस टी cos h a t और dt इसको इक्वेशन नंबर ए करके जो हम लेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है बाय यूजिंग फार्मूला cos h इन थीटा इज इक्वल टू e थीटा प्लस जो है e माइनस थीटा अपॉन 2। हेयर यहाँ लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू ए टी को जो है वो थीटा के तौर पर इक्वेशन ए के अंदर हम पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और जीरो ई माइनस एस टी ब्रैकेट ओपन ई ए टी प्लस जी बेटा क्या हो गया? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी जीरो ई ए माइनस टी, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं ई माइनस एस ब्रैकेट क्लोज टी प्लस ई माइनस ए माइनस एस टी और डी टी। इसके बाद सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी जीरो ई ए एस टी और अपॉन के अंदर वैल्यूज को हम डी टी पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट हमारे पास आएगा ई ए एस ई माइनस एस क्या हो गया ये?
ई ए माइनस एस और टी अपॉन ए माइनस एस प्लस ई माइनस ए एस माइनस ए अपॉन माइनस एस माइनस ए और जो है ना इसका ब्रैकेट क्लोज इन्फिनिटी और जीरो। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसके अंदर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कॉमन के सूरत में माइनस कॉमन आ जाएगा इस वैल्यू से, और फिर हम अगर इसके अंदर इन्फिनिटी और जीरो को पुट करेंगे तो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी जो कि एक इन्फिनिटी की होगी और एक जीरो की होगी, जिसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1/2 ब्रैकेट ओपन ई माइनस इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस एस ई माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस प्लस ए और जीरो की वैल्यू के अंदर ई जीरो अपॉन ए माइनस एस माइनस ई जीरो अपॉन एस प्लस ए। इसको सिंपली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो है ना इन्फिनिटी वाली वैल्यू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और जीरो वाली जो है वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से 1/2 को मैं देखूं तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, दोनों को जो है दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम की सूरत में एस प्लस एस माइनस ए जो है वो ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में ए माइनस एस ए प्लस एस की वैल्यू बन जाएगी। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो मैं जो है फार्मूला को क्लोज करूंगा माइनस 1/2 ब्रैकेट ओपन 2s अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। देन जो है नेक्स्ट वैल्यू में जाऊंगा तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास एट दी एंड वैल्यू बचेगी माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और एट दी एंड जो मेरे पास आंसर आएगा एल cos h a t का आंसर आएगा माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, या तो फिर L cos h a t इज इक्वल टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए। ओके जोश बना दो बेटा। हेलो जोश बना दो बेटा। होस्ट बना दो मुझे बशीर। बशीर होस्ट बना दो मुझे। जी सर बना रहा क्या अरबी फाइल थोड़ी है, जाके इधर क्लिक करो मेरे नाम के ऊपर। सेवेंटी नाइन 79 नहीं है, 0 मार्क्स। 80 यस सर। हेलो। यस बेटा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शराज, सेक्शन बी BScs। कांस्टेंट फंक्शन। ओके सर। जल्दी कर बेटा। Let f okay sorry let ft is equal to k where k is a constant, then from the definition of Laplace transform ये Laplace का फॉर्मूला fs is equal to इंटीग्रेशन इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ टी और टी टी, और यहाँ पे हमने एफ टी की जगह जो है वो k कांस्टेंट लिया है और इंटीग्रेशन में हमने जब k डाल दिया तो हमने k को बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। उसके बाद हमने इस पर जो है e की इंटीग्रेशन कर दी। e की इंटीग्रेशन ऐसे होगी कि जो e के ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी इसमें, तो एक इन्फिनिटी की लिमिट ली जो कि e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस उसके बाद जीरो की लिमिट ली जो कि माइनस जीरो है। e की पावर इन्फिनिटी जीरो के बराबर होती है और e की पावर जीरो जो है 1 के बराबर होती है। उसके बाद जो हमने इसको माइनस के अपॉन एस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर -1 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आया वो है एफ एस के अपॉन एस, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट था तो कांस्टेंट फंक्शन में के अपॉन एस आंसर आ गया इसका।
तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे के अपॉन एस, और यहाँ पर हम के की जगह सिर्फ वो वेरिएबल जो कांस्टेंट फंक्शन है वो रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 अपॉन एस रख दिया, यहाँ पे 100 है तो 100 अपॉन एस रख दिया। इस तरह यहाँ पे एफ टी और 50 है तो हमने 50 अपॉन एस रख दिया। जो भी कांस्टेंट होगा हमने उसकी जगह के की जगह वो कांस्टेंट वेरिएबल रखना है और उसके अपॉन एस रखना है। तो ये हमारा कांस्टेंट जो फंक्शन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म है सर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट डन। Okay, a function defined 0 to infinity is said to be exponential order as t approaches to infinity if there exists a real constant a m is greater than 0 and t is greater than 0 such that ft mod of ft is equal to met for all t is greater than t। तो एग्जांपल इसकी है e की एक्सपोनेंशियल 3t अकॉर्डिंग टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन f इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी और 0 ft और e माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पे हम एफ टी की जगह जो वैल्यू डालेंगे वो है एक्सपोनेंट 3t और उसके बाद बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया और फिर हमने यहाँ पर -1 अपॉन, फिर हमने e की इंटीग्रेशन करी तो e की इंटीग्रेशन आएगी e अपॉन e माइनस ई ब्रैकेट s माइनस 3t अपॉन s माइनस 3 1 अपॉन एस माइनस 3 हमने कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने एक बार इन्फिनिटी ली और एक बार 0 ली। इन्फिनिटी वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी और e की पावर 0 1 के बराबर